मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन बात करेंगे वो अपनी लास्ट रिएक्शन से रिलेटेड बातें हैं कि जो अपने एल्डोल कंडेंसेशन पर जो अपने डिस्कस किया था, तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन में अपने बताया था कि भाई जो रिएक्शन होती है वो किस टाइप से होती है। कि इनमें क्या होता है कि किसी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में एसिडिक या बेसिक मीडियम में होती है डाइल्यूट, ठीक। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि इनके क्या होते हैं कि भाई जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनके टू मॉलिक्यूल का क्या होता है कि ये कॉन्जुगेटेड होते हैं, संयुक्त होते हैं, और संयुक्त होकर के क्या है कि क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। भाई हाइड्रोक्सी का कब होगा कि जब इनके बिटवीन क्या हो कि यानी कि अपने एल्डिहाइड्स का कंडेंसेशन करा रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन का कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई अपने जो कंडीशंस अपने अप्लाई की थी यहाँ पर भी कंडीशन इसमें क्या है कि ये जो कंडेंसेशन होता है यानी कि एल्डोल संघनन जो होता है वो किस में होता है कि भाई इसके टू मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो टू मॉलिक्यूल्स में क्या है कि इनके बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है टू मॉलिक्यूल्स में, तो वो किनके बिटवीन होता है कि एक मॉलिक्यूल का तो क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम रहेगा, सॉरी कार्बन, अल्फा कार्बन, और दूसरे का क्या है कि जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो कार्बन है उनके बिटवीन क्या हुआ था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, और उसे क्या मिला था कि अपने को इनके कंडेंसेंट प्रोडक्ट अपने को मिले थे, ठीक है। तो आज जो अपन बात करेंगे तो इस पर अपना बात करेंगे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पर कि भाई कल अपने जो आपको लास्ट वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था उसमें मैंने आपको एसीटोन के साथ और एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड यानी कि यहाँ पर अपने एल्डिहाइड कौन सा लिया था, एस्टल्डिहाइड, तो उनके बिटवीन अपन ने इनके जो कंडेंसेशन रिएक्शन थी वो उनको मैंने आपको बताया था। एक रिएक्शन आपको यहाँ कीटोन्स की जो है रिएक्शन वो आपको यहाँ शो भी हो रही है, ठीक है। तो अब जो बात होती है इसकी मैकेनिज्म की तो मैकेनिज्म किस टाइप से होती है कि भाई इसमें क्या है कि अपने एल्डिहाइड की एक मैकेनिज्म बताते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपने क्या लेते हैं कि इस पर भी अपने को पता है कि ये बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अपने एक एस्टल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। तो इनके बिटवीन क्या होता है कि भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि भाई जो प्रोटॉन फ्री होगा वो प्रोटॉन किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई क्या बनेगा, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई फर्स्टली क्या होता है कि रिएक्शन में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है और दूसरे से क्या होगा, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन के बिटवीन क्या है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और क्या हो जाएगा, अपने को एल्डोल के प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे यानी कि एल्डोल प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 माइनस यानी कि कार्ब एनायन बनाएंगे यहाँ पर ये क्या बन गया, कार्ब एनायन, ठीक है, और प्लस क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। अब इस कार्ब एनायन के साथ क्या है कि जो इसका सेकंड मॉलिक्यूल रहेगा यानी कि एस्टल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर, ठीक, ये इसका सेकंड मॉलिक्यूल हो गया, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, कार्ब एनायन, ठीक। अब इस कार्ब एनायन और इसके बिटवीन क्या होगा कि भाई यहाँ से क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्ब कैटायन बनेगा यहाँ पर एक तरह से, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा यहाँ पर CH3 CO माइनस H और CH2 CHO, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो CH2 CHO है इसका आगे क्या होगा कि भाई वाटर के साथ ही क्या होगी इसकी रिएक्शन यानी कि हाइड्रोलाइसिस एक तरह से, ठीक है। प्लस वाटर, ठीक है। इसके साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे
तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि इसका क्या होगा कि यहाँ से जो H प्लस आएगा वो H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH OH CH2 CHO प्लस OH माइनस, क्या बन गया ये एल्डोल। ठीक है, तो ये इसकी क्या है मैकेनिज्म है। और अगर क्या है कि भाई रिएक्शन को अपने किस में कराते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या है कि यानी कि जो एल्डोल है, इस एल्डोल को क्या करते हैं कि डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, तो क्या होता है कि ये इसमें से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा डिस्टोर्टेड हो जाएगा। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक का निर्माण हो जाएगा, यानी कि क्रोटोनल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि एल्डोल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो एल्डोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल खोकर क्या बनाता है क्रोटोनल्डिहाइड। बनाता है या बनता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई एल्डोल हीट करें। ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो क्या बनेगा क्रोटोनल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO क्या बन गया क्रोटोनल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी एल्डोल कंडेंसेशन पर ही यानी कि जो इसकी स्पेसिफिक एल्डोल कंडेंसेशन नहीं इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन पर, तो वो आती है इसकी विषमाणु एल्डोल संघनन, यानी कि क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें अब क्या होता है कि भाई जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मीन यहाँ पर क्या है कि भाई इसको अपने ये कह सकते हैं कि भाई इसमें टू सेम और टू डिफरेंट एल्डिहाइडों के बिटवीन। ठीक है, इसी तरह से टू सेम और डिफरेंट कीटोनों के बिटवीन, और क्या हो एक एल्डिहाइड और एक कीटोनों के बिटवीन क्या हो कंडेंसेशन हो रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के क्या बनेंगे एडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो रिएक्शन है इसका नाम इसी रीजन से यहाँ पर क्या है कि क्या पड़ा है
कि क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि जब टू डिफरेंट टाइप के जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनके बिटवीन हो सकता है। तो इसमें क्या है कि भाई एक कंडीशन है कि इसमें शर्त क्या है कि इसमें क्या हो कि कम से कम एक मोलिक्यूल, भाई जो अपने यहाँ पर इसमें एल्डिहाइड ले रहे हैं या कीटोन्स ले रहे हैं, तो उनमें क्या हो कि कम से कम क्या होना चाहिए कि एक अल्फा हाइड्रोजन एटम वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। तब क्या है कि एल्डोल संघनन दो डिफरेंट टाइप अणुओं के बिटवीन हो सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस किस टाइप से है। ठीक है, तो फर्स्टली जो अपन यहाँ पर कंडीशंस वगैरह है वो बताते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन किसी भी डिफरेंट भिन्न कार्बोनिल डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न सॉरी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन मध्य हो सकता है, हो सकता है बरसाते कंडीशन बरसाते शर्त क्या है यहाँ पर कंडीशन कि उनमें से कम मिनिमम कम से कम एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है कि जो तो क्या होगा कि जब एल्डोन संघनन क्या होता है कि दो भिन्न अणुओं के मध्य होता है तो उसे क्या बोलते हैं, विषमाणु एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, जब टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स के मध्य बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अगली बात क्या होती है कि एल्डोल कंडेंसेशन
निम्न प्रकार से हो सकता है, यानी कि किन किन के बिटवीन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आता है वो आता है बिटवीन टू सेम या सिमिलर, ठीक है, सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स। ठीक है, कि दो समान या क्या है असमान एल्डिहाइडों के मध्य। ठीक है, एक तो इस तरह से हो सकता है। सेकंड जो आता है वो क्या है, बिटवीन टू सेम और डिफरेंट कीटोन्स। ठीक है, कि दो समान या क्या बोल सकते हैं कि असमान कीटोनों के मध्य में। ठीक है, तो सिमिलर कीटोन हो या डिफरेंट हो। ठीक है, और जो थर्ड टाइप आता है वो आता है वन एल्डिहाइड सॉरी बिटवीन वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन। ठीक है, इनके बिटवीन। तो यहाँ पर ये अपना थ्री टाइप्स की यहाँ पर कंडीशंस हो गई है कि इनके बिटवीन अपना कंडेंसेशन कैसे कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन होती है भाई, रिएक्शन अपन किस तरह से कराएंगे यहाँ पर कि अलग अलग एग्जांपल लेंगे कि टू सेम हो और टू डिफरेंट हो, तो उस तरह से यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इन पर अपन क्या है, इन तीनों पॉइंट्स पर अपने नेक्स्ट वीडियो में जो रिएक्शन है वो किस टाइप से होगी, इनका कंडेंसेशन किस तरह से होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।